हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का द पॉलिटेक्निक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं डीआरडीओ की वैकेंसी है। डीआरडीओ मीन सर तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये जो डिफेंस के पर्पज से जितने सारे भी रिसर्च होती हैं वो इस ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करवाती है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको फॉर्म आया है वो किसका आया है, तो टेक्नीशियन का आया है आईटीआई वालों के लिए, और डिप्लोमा वाले लोग के लिए आया है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट का। फॉर्म फिलअप हो रहा है और लास्ट डेट आपका 23 से 25 कर दिया गया है। जो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो वो अब जो भी रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं, फॉर्म नहीं भर पाए थे 23 सितंबर तक, तो वो 25 सितंबर तक अपना फॉर्म फिलअप कर लेंगे। अब बातें हैं, बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन आ रहा था, सर इसके सिलेबस के बारे में थोड़ा सा चर्चा करिए। सिलेबस के बारे में तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सिलेबस के बारे में जानेंगे कि क्या है डीआरडीओ इस बार का सिलेबस, और ये सिलेबस आईटीआई वालों के लिए क्या है, डिप्लोमा वालों के लिए क्या है, कैसे इसमें क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, किसका वेटेज कितना होगा, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे। तो एक बार फिर से मैं यही कहना चाहता हूं कि जी जान से लगा दीजिए। मैं डीओ में जो रुतबा है काम करने का, वो रुतबा और कहीं भी नहीं मिलेगा। समझिए कि एक तरह से जिनका जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनको डिफेंस में जॉब करने की चाहत रहती है, बट डिफेंस में चाहे आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, वो ज्वाइन नहीं कर पाते किसी कारणवश से। तो आप वो जो सपना है ना, इस डीआरडीओ में ज्वाइन करके आप वो पूरा कर सकते हो। लाइक है ये डिफेंस है मिनिस्ट्री के अंतर्गत में आती है, तो सारे डिफेंस में जो फैसिलिटी अदर डिफेंस में मिलती है वो फैसिलिटी यहां पे भी आपको मिलेगी। क्या होगा इसका, कैसे होगा, क्या होगा, ये सारी चीजें भी हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आप लोग इच्छुक हैं तो कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो उसी से रिलेटेड आपको मिलेगा। चलिए इस वीडियो में हम लोग इसके सिलेबस पे बात करने वाले हैं, तो चलिए इसके सिलेबस की ओर चलते हैं। ये हमारा डीआरडीओ का ये क्या है हमारा, तो ये है हमारा नोटिफिकेशन जो इस बार का है, वो नोटिफिकेशन, इसका एग्जाम सिस्टम कंडक्ट करवाने वाली है। ये क्या है, तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट के अधीन ये आती है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अकॉर्डिंग ये वर्क करती है। तो ये जो है ये क्या है, कैसे है, इसमें आप देख रहे होंगे कि ये 23 सितंबर तक लास्ट डेट था, पर इसको एक्सटेंड करके कितना कर दिया गया है, तो 25 सितंबर 2022 कर दिया गया है। किसके लिए, तो जो रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उसके लिए। चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है टू बी अनाउंस्ड ऑन डीआरडीओ वेबसाइट। एग्जाम कब होगा, तो वो बताया जाएगा डीआरडीओ के वेबसाइट पे, तो वो जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल के लिए हम लोग किसकी चर्चा करेंगे, तो इसके सिलेबस की चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पे चलिए टेक्नीशियन ए, जो हमारे टेक्नीशियन ए आईटीआई के स्टूडेंट है उनके लिए भी वैकेंसी है। ये क्या है, तो ग्रुप सी की वैकेंसी है। क्या है सर, तो ये ग्रुप सी की वैकेंसी है, नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है टेक्नीशियन ए आईटीआई वालों के लिए। और आईटीआई वालों के लिए ये जो है बहुत ही सुनहरा मौका है। वो किन के लिए है, तो ऑटोमोबाइल से जिन्होंने आईटीआई किया हो, या फिर जिन्होंने बुक बाइंडर से किया है आईटीआई 10th पे है, कारपेंटर 10th पे और आईटीआई कारपेंटरी से है, सीएनसी ऑपरेटर है 10th पास है और इसका अगर उनके पास सर्टिफिकेट है, सीओपीए है, फिर कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट इस ट्रेड से जिन्होंने किया है, ड्राफ्टमैन या मैकेनिकल से आपने किया है, डीटीपी ऑपरेटर है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन है या इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स है, आप है, फिटर है, ग्राइंडर है, मैशिनिस्ट है, मशीन डीजल मिल राइट मशीन हो गया, ये सारे पेंटर हो गया, फोटोग्राफर, रेफ्रिजरेटर एंड एसी, सीट मेटल, टनर वेल्डर, मतलब कि जितने सारे भी आईटीआई में ब्रांच होते हैं, ट्रेड होते हैं, उससे रिलेटेड सारे की वैकेंसी है। ये सुनहरा अवसर आपके लिए डीआरडीओ लेके आया है, इसको जाने मत दीजिएगा। और डिप्लोमा वाले के लिए तो कहना नहीं है, ये ऐसा सुनहरा अवसर बार बार नहीं होता। चलिए हम लोग देखते हैं इसके सिलेबस आईटीआई और डिप्लोमा वालों के लिए क्या रहने वाला है इस बार का, इसकी चर्चा कर ले। तो चलिए सिलेबस की ओर आगे बढ़ते हैं, और ये रहा हमारा सिलेबस की ओर आते हैं। आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए क्या है, तो आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए यहां पे है, ये रहा आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए क्या होने वाला है सर, तो यहाँ पे एक एग्जाम होने वाला है, यहाँ पे भी 2 सेक्शन होने वाला है। एक सीबीटी एग्जाम होने वाला है, सेकंड में क्या है, तो ट्रेड टेस्ट होने वाला है क्वालिफाइंग नेचर का। मतलब कि सेकंड जो है सिर्फ क्वालिफाई है, इसमें आपको क्वालिफाई करना है। बट इसमें जो एग्जाम होने वाला है उसमें देखिए एक एग्जाम होने वाला है, सीबीटी होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है,
और इसमें क्या होने वाला है, तो 40 और 80 के रेशियो में होने वाला है, 40 और 80 के रेशियो में होने वाला है। इसमें से 40 क्वेश्चन जो सेक्शन ए के होंगे वो किससे आएंगे, तो ये क्वांटिटी, एबिलिटी, एप्टीट्यूड, मतलब कि जनरल कंपटीशन के मैथ, आपके प्रॉफिट लॉस, ये वाले क्वेश्चन होंगे। और इसमें जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो प्रॉफिट वाले जो क्वेश्चंस होंगे, ये जो क्वेश्चंस होंगे जनरल कंपटीशन के मैथ से होंगे। और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगी आपको, जो कंपटीशन में पूछा जाता है। जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, बेसिक लैंग्वेज होगा आपका, इसमें कोई हार्ड नहीं होने वाला। इंग्लिश में क्या होगा, टेंस होगा, नरेशन होगा, वॉइस होगा, एरर होगा, एक पैसेज दिया हुआ रहेगा और उससे 4 क्वेश्चंस दिए हुए रहेंगे, उसको सोल्व करना होगा। ये सारे चीजें होंगी, ठीक है। तो ये चीजें आपका होगा। सेक्शन बी जो है स्पेसिफिक ट्रेड डिसिप्लिन ऑफ फोर्थ कोस्ट, और सेक्शन बी जो है, ये जो सेक्शन बी के 80 क्वेश्चन होंगे, देखिए इससे जो क्वेश्चंस नंबर होंगे वो 40 होंगे, और ये 40 को सेक्शन ए के होंगे। और ये क्या होगा, ट्रेड का होगा 80, मतलब जैसे आप इलेक्ट्रीशियन से हो, फिटर से हो, वेल्डर है आपका, एसी एंड रेफ्रिजरेटर है आपका, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स है आपका, तो उससे जो आपका ट्रेड है उससे 80 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 40 क्वेश्चंस इन सारे से पूछे जाएंगे, ठीक है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे, 120 हो जाएंगे, 80-40 मिला के 120, और टाइम आपको कितना मिलेगा, 90 मिनट। इट मींस 1 घंटा और आधा घंटा, मतलब 1.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। ये हो गया। और जो आपका दूसरा एग्जाम होने वाला है, जब जैसे ही आप सेकेंड में आओगे तो दूसरा एग्जाम होगा आपको डिसिप्लिन, जो भी आपका पोस्ट है आईटीआई में, जो भी आपने किया उसका प्रैक्टिकल स्किल का होगा। जैसे इलेक्ट्रीशियन से आपका तो वायर दे देंगे, कुछ सर्किट्स बनाने को कहेंगे, या फिर आपको इंस्ट्रूमेंट दिखाएंगे, आपसे पूछेंगे कि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, मल्टीमीटर है, इससे आप क्या मेजर करते हैं, तो वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, ये सारे मेजर करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको बताएगी, जो चीजें आप आईटीआई में प्रैक्टिकल लैब वगैरह सब किए होंगे उनके लिए कोई बात नहीं है। और वैसे भी इसको सीखना ज्यादा बड़ी बात नहीं है, जो नहीं किए हैं वो एग्जाम की तैयारी करें, उसके बाद इसको सीख लेंगे, ठीक है। ये ट्रेड टेस्ट में भी अबाउट ऑन 2 आवर ड्यूरेशन, ये क्या होगा, 1 से 2 घंटे का टेस्ट होगा, जिसमें आपको अलग अलग तरह के फंक्शंस कराए जाएंगे, अलग अलग आपके जो भी हैं, जो भी आपका ट्रेड है उससे रिलेटेड कराया जाएगा प्रैक्टिकल। अब यहाँ पे देखिए प्रोविजनल सिलेक्शन क्राइटेरिया, किसके ऊपर सिलेक्शन होगा, सर ये इस पे होगा सिलेक्शन या इस पे होगा। तो देखिए ये सेकेंड ट्रेड टेस्ट है, वो पहले ही आपको लिखा हुआ है कि ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, मतलब इसमें सिर्फ क्वालिफाई करना है, और बाकी जो काम है जिससे कटअप बनने वाला है वो कौन है, तो ये वाला सेक्शन है, सीबीटी जो आप दोगे ये सेक्शन है। कह रहा है कि द प्रोविजनल सिलेक्शन बेस्ड ऑन मेरिट ऑब्टेन ऑन द टीयर 1 एग्जामिनेशन डिपेंडिंग अपॉन द टीयर 1 में जो भी आप एग्जाम में ये पार्टिसिपेट कर रहे हो, 120 मार्क्स का 90 मिनट के लिए, इसी पे बेस पे आपका मेरिट बनेगा। और ये जो ट्रेड टेस्ट है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग करना है, ठीक है। तो ये आपको दे रहा है, कह रहा है कि ट्रेड टेस्ट, इसको समझिएगा, कैंडिडेट विल बी प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड बेस्ड ऑन टीयर 1, जो टीयर 1 में पास होंगे और इसके कंपैरिजन में 1:8 के रेशियो में जितना भी पोस्ट है आपका उसके 8 गुना को सिलेक्ट करेंगे ये, और उसको किस में अपीयर कराएंगे, तो ये ट्रेड टेस्ट में अपीयर कराएंगे, और उसमें जो आप पास करिएगा उन्हीं का मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, और उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। क्या कर रहा है कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट प्रोवाइडेड द सिक्योर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स वही बढ़ता है, इंक्रीज एंड डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन द, इसके अनुसार ये डिपेंड कर रहा है। इट इज मैंडेटरी टू क्वालिफाइंग टीयर 1, मतलब जो इसमें कितना भी ज्यादा आप नंबर ला लो, अगर इस क्वालिफाइंग ट्रेड टेस्ट में आप फेल कर जाते हो तो आप गए काम से, मतलब इसमें पास होना जरूरी है, मिनिमम क्राइटेरिया टीयर 2 में, ठीक है। कह रहा है कि नोट एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, PWD candidate who are selected on tier on merit without relaxation, relaxed standard will be considered against unreserved vacancy per government of B. The reserved vacancy fill up separately from the among of the ST/SC candidate. तो समझ गए आप लोग, कहने का मतलब ये हुआ कि CBT 1 के अकॉर्डिंग आपका क्या बनेगा, मेरिट बनेगा, और ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या जाना, इस प्रकार से हम लोगों ने इस वीडियो लेक्चर में सिलेबस के एनालिसिस पे हम लोगों ने चर्चा किया।
अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए तो आपको मिलेगा, आप कमेंट कीजिएगा और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तो बने रहिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ।